मनुष्य में प्यार, प्रेम और मोह को जगाने वाले कामदेव कौन थे? क्या है इनकी कहानी? दरअसल पौराणिक कथाओं में अलग अलग बताया गया है। कुछ के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। वहीं कुछ कथाओं में यह उल्लेख है कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और कहीं इनका संबंध भगवान शिव से भी बताया गया है। कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथों में धनुष और प्रेम वाले बाण हैं। ये तोते के रथ पर एक मछली के चिन्ह से अंकित लाल ध्वज वाले हाथी पर बैठे दिखाए जाते हैं। आइए अब आपको इनकी कहानी सुनाता हूं। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पति के अपमान होने के कारण अपने पिता के यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था, तब कुछ समय पश्चात उन्हीं सती ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पर सती के वियोग में भगवान शिव संसार के सभी बंधनों को तोड़कर मोह माया को बहुत पीछे छोड़ तप में लीन हो गए थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक राक्षस को यह वर दिया कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकते हैं। पर वो तो तभी संभव था जब पार्वती माता और भगवान शिव का मिलन हो। ऐसे में सभी देवों की प्रार्थना पर कामदेव ने तप में लीन भगवान शिव पर अपना बाण चलाया और तब भगवान शिव के नेत्र खोलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव को जब भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, तब उसकी पत्नी रति महादेव के पास जाकर करुण विलाप करने लगी। रति बहुत व्याकुल होकर पति वियोग में उन्मत्त सी हो गई। उसने अपने पति की पुनः प्राप्ति के लिए देवी पार्वती और भगवान शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया, जिसके बाद माता पार्वती ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि तेरा पति यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेगा और वो तुझे शंबरासुर राक्षस के यहां मिलेगा। ये बात जानकर रति शंबरासुर के महल में मायावती नाम की एक दासी का कार्य करने लगी। इधर समय बीतने के साथ कामदेव कृष्ण जी की पत्नी देवी रुक्मणी के गर्भ में स्थित हो गए और समय आने पर रुक्मणी ने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के सौंदर्य, शील, सद्गुण आदि सभी श्री कृष्ण के ही समान थे। जब दैत्य शंबरासुर को यह बात पता चली कि उसका शत्रु यदुकुल में जन्म ले चुका है, तो उसने उस बालक की छठी के दिन अपनी माया से उस बालक यानी प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर सागर में डाल दिया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? भगवान की रची इस लीला में प्रद्युम्न को एक मछली ने निगल लिया और फिर थोड़े ही समय बाद वो मछली एक जाल में फंस गई, जिसे पकड़कर मछुआरे शंबरासुर की रसोई में ले गए। और ये दैत्य शंबरासुर के महल की वही रसोई थी जिसका सारा कारोबार दासी मायावती के हाथों में था, क्योंकि वो पाक कला में बड़ी ही निपुण थी। जब ये मछली उसके पास पहुंचाई गई तो उसे पकाने के लिए उसने उसका पेट चीरा, जिसमें से एक जीवित सुंदर बालक देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। इससे पहले मायावती कुछ समझ पाती, उसके सामने देवर्षि नारद प्रकट हो गए और उन्होंने मायावती को प्रद्युम्न के जन्म के रहस्य से परिचित कराया और उसे बताया कि यह बालक ही पूर्व जन्म का तेरा पति कामदेव है, और उससे कहा कि तुम सावधानी पूर्वक इसका लालन पालन करो। मायावती ये जानकर बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसकी कई जन्मों की प्रार्थना अब फलीभूत होने वाली थी। मायावती यत्नपूर्वक प्रद्युम्न का लालन पालन करने लगी। देखते ही देखते प्रद्युम्न युवा हो गए। प्रद्युम्न का रूप इतना अद्भुत था कि वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही प्रतीत होते थे। पर उन्होंने पाया कि उनको पालने वाली मायावती के व्यवहार में मातृत्व के स्थान पर पत्नी का भाव था। प्रद्युम्न ने जब उनसे इसका कारण पूछा, तब मायावती ने उन्हें अपना असली नाम रति बताया और उन्हें अपने जन्म जन्मांतर के पति होने की बात भी बताई। और तब रति ने प्रद्युम्न से कहा, हे स्वामी, तुम इस दुष्ट शंबरासुर को मारकर मुझे शीघ्र द्वारिकापुरी ले चलो।
इतना कहकर मायावती यानी रति ने प्रद्युम्न को महाविद्या प्रदान की। उन्हें धनुष, बाण, अस्त्र शस्त्र आदि सभी विद्याओं में निपुण कर दिया। युद्ध विद्या में प्रवीण हो जाने पर प्रद्युम्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शंबरासुर की सभा में पहुंच गए। जब शंबरासुर ने अपने महल में उस बालक को बड़ा हुआ देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने सभी सभासदों से कहा, इस बालक को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन यह सुनकर प्रद्युम्न मुस्कुराए और उन्होंने शंबरासुर से कहा, अरे दुष्ट, मैं तेरा बालक नहीं, मैं तो तेरा वही शत्रु हूं जिसको तूने समुद्र में डाल दिया था। अब तू मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। प्रद्युम्न के इन वचनों को सुनकर दैत्य शंबरासुर को बहुत क्रोध आया। उसने अपने वज्र के समान भारी गदा को उठाकर प्रद्युम्न की ओर फेंक दिया। तब प्रद्युम्न ने अपनी गदा से उसकी उस गदा को काट दिया और इस प्रकार वहां एक भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया, जहां कई प्रकार के असुर अपनी अपनी माया रचकर युद्ध करने लगे, पर वो सब मिलकर भी प्रद्युम्न की महाविद्या का सामना न कर सके। और फिर उस युद्ध में अपनी तीक्ष्ण तलवार से प्रद्युम्न ने शंबरासुर का सिर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के इस पराक्रम को देखकर देवता गणों ने उनकी स्तुति कर आकाश से पुष्प वर्षा शुरू कर दी। फिर मायावती यानी रति भी अपने असली रूप में आ गईं और वे प्रद्युम्न के साथ आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी की ओर चल दी। द्वारिकापुरी में उस गौर वर्ण पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की शोभा अवर्णीय थी। वे नवदंपति जैसे ही श्री कृष्ण के अंतःपुर में पहुंचे तो वहां श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, जो प्रद्युम्न की मां थीं, उनके सहित सारी स्त्रियां ये देखकर बड़ी ही आश्चर्य में आ गईं कि प्रद्युम्न तो बिल्कुल श्री कृष्ण के प्रतिरूप थे। रुक्मणी भी उन्हें पहचान ना सकी और ये सोचने लगी कि ये नरश्रेष्ठ किसका पुत्र है। ना जाने क्यों इसे देखकर मेरा वात्सल्य उमड़ रहा है, क्योंकि अगर मेरा भी एक बालक जीवित होता तो आज इसी के समान होता, लेकिन उसे तो ना जाने कौन बचपन में ही उठाकर ले गया था। पर तभी वहां श्री कृष्ण भी अपने माता पिता देवकी और वासुदेव तथा भाई बलराम के साथ आ पहुंचे। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, किंतु उन्होंने उस लीला के कारण किसी को उस बालक के बारे में कुछ नहीं बताया और अनजान बने रहे। पर तभी वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे और उन्होंने सभी को प्रद्युम्न की असली कथा सुनाई, जिसे जानकर वहां उपस्थित समस्त जनों के हृदय में हर्ष व्याप्त हो गया। मैं हूं हिमांशु शर्मा और रेड पॉडकास्ट के होली टेल्स में आप सुन रहे थे कामदेव की कहानी। ऐसी और कहानियों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। और अधिक जानकारी के लिए theastrologic.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।